नमस्ते सज्जनों। आज ध्यान के इस सत्र में हम विपश्यना चतुर्थ सोपान स्टेप फोर्थ की विधि को जानेंगे और अनुभव करने का प्रयास करेंगे, साथ साथ अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में सुखपूर्वक बैठ जाएं, आराम से शांति से बैठ जाइए, हेडफोन्स लगा लें, डिस्टर्ब नहीं होंगे किसी बाहर की ध्वनि से और मेरे निर्देशों को सुगमता पूर्वक सुन सकेंगे। इस सत्र में फोर्थ स्टेप में हम अभ्यास करेंगे चेतना को छोटे से हिस्से पर लगाने का, अपने मन को, अपनी चेतना को, अपने होश को छोटे से हिस्से पर लगाने का मूल कारण होता है ताकि हम संवेदनाओं को गंभीरता से, गहराई से जान सकें, ठीक से उनको समझ सकें। ये तो उसके लिए नासिका द्वार, नासिका अग्र जो द्वारों का हिस्सा है, हमारी मूंछों वाला स्थान और ऊपर वाला होठ, बस ये छोटा सा हिस्सा नासिका के अग्र भाग से लेकर नासिका के द्वार, मूंछों वाला हिस्सा और ऊपर का होठ, बस इतना हिस्सा। ये हिस्सा हमारा काफी संवेदनशील होता है। इसमें हम संवेदना ढूंढने का प्रयास करेंगे। संवेदना मतलब किसी भी प्रकार का कोई खुजलाहट, कोई सुरसराहट, कोई गुदगुदाहट, कुछ चुभने का हो, कुछ हवा का महसूस हो, पसीने की बूंद बहने जैसा महसूस हो। संवेदना किसी भी प्रकार की हो सकती है, खुजली हो सकती है, गुदगुदी हो सकती है, कुछ चुभने का एहसास हो सकता है, कुछ सुरसराहट सी हो सकती है। उसको देखें, बस जितना बताया उतने से हिस्से में देखें और उसे अनुभव करें। उसको पूर्ण अपनी चेतना को, अपने मन को, अपने ध्यान को पूर्ण रूप से उसी पर लगा दें। जैसे ही आप उसको देखते रहेंगे, पल, 2 पल, 3 पल, 4 पल, कुछ ही पल में वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। फिर कोई नई संवेदना देखने का अभ्यास करें। अनित्यता का बोध रखें, कुछ भी नित्य नहीं है। ये संवेदनाएं जो उठ रही हैं, पल 2 पल में समाप्त होती जा रही हैं। आपके सामने, आपके देखते देखते, आपकी दृष्टि में रहते रहते उसको देखते चलें, उसको महसूस करते चलें। इस छोटे से शरीर के हिस्से में बहुत अनंत संवेदनाएं हैं, बहुत संवेदनाएं उठ रही हैं, अनंत संवेदनाएं समाप्त हो रही हैं। बस आपको ये जानना है, आपको वो देखना है। लगाइए पूरा ध्यान
पूरी अपनी चेतना को और देखिए उठती हुई संवेदनाएं, जो कुछ भी महसूस हो रहा है उसे देखिए, उसकी गहराई में जाइए, पूर्ण चेतना को, पूर्ण होश को, पूर्ण मन को उसमें लगा दे देंगे और आपके देखते ही देखते वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही देखते रहिए, समता का भाव रखें। कोई अच्छी संवेदना हो तो बहुत खुश नहीं होना है और कोई अप्रिय संवेदना हो तो बहुत दुखी नहीं होना है। ये संवेदना है, ये अनित्य है, आपके देखते देखते पल दो पल में समाप्त हो जाएगी। तो अनित्यता का बोध रखें और समता का भाव रखें। संवेदना कैसी भी हो सकती है, चुभने की हो, चकुटी काटने जैसी हो, गुदगुदी हो, खुजली हो, सुरसुराहट हो, पसीने की बूंद बहनी जैसी हो, हवा का स्पर्श जैसा हो, सब संवेदनाएं हैं। जो भी अनुभव हो उसे ही देखें, उसे ही जानें। इसी अभ्यास को निरंतर करते चलें, आप गहरी से गहरी संवेदना को जानने में सक्षम हो जाएंगे। फिर अगले सत्र में हम अगली विधि के बारे में जानेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम गहरे विपश्यना ध्यान में उतरते चलेंगे। ध्यान सीखने के लिए उत्सुक सभी पुण्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। भगवान आपकी ध्यान की यात्रा को और सुगम बनाए, सफल बनाए। नमस्कार, धन्यवाद।